Everyone, so we will talking about brachial plexus today. Brachial plexus is a topic you will study in Axilla. So first of all, what is brachial plexus? Brachial plexus is a network of nerve fibers that supply the skin and musculature of the upper limb. मतलब ये कह सकते हैं कि ये नर्व फाइबर जो नर्व्स है हमारी उनका एक गुच्छा है, एक नेटवर्क है जो हमारे अपर लिम्ब की स्किन को और साथ में हमारी जो मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रहा है। और जहाँ तक ये किससे बना होता है, ये वेंट्रल एमआरआई से बना होता है। ये मेन पॉइंट है लिखने के लिए। उसके अलावा ये बनता किससे, हमारे सर्वाइकल नर्व्स के C5, C6, C7, C8 स्पाइनल नर्व से और फर्स्ट थोरैसिक नर्व T1 से। यानी इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए: रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस। इसको हम RTDC ब्रांच से आ सकते हो, या वीट, डैट, डैम, कडावर, बुक। ये इसका एक न्यूमोनिक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर है क्या। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। तुम लोग जिनको स्क्रीनशॉट लेनी हो उसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। पहले ये बनता किससे है, तो पहले रूट है हमारी C5, C6, C7, C8 और T1। अब हमारे यहाँ पर ट्रंक बनेंगे। जो हमारा सुपीरियर ट्रंक होता है वो C5 और C6 के जुड़ने से बनता है। जो मिडिल ट्रंक है वो बस सिंपली C7 से बनता है, और C8 और T1 से हमारा इंफीरियर ट्रंक बनता है। अब इन ट्रंक से हमारे दो डिवीजन निकलते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो सुपीरियर ट्रंक और मिडिल ट्रंक, इन दोनों के जो एंटीरियर डिवीजन है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जुड़ते हैं और लेटरल कॉर्ड बनाते हैं। और जो इंफीरियर ट्रंक है, इसका जो एंटीरियर डिवीजन है, ये अकेले जाके हमारी मिडिल कॉर्ड बनाता है। लेकिन जो पोस्टीरियर कॉर्ड है हमारी, ये सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, इन तीनों के पोस्टीरियर डिवीजन से एक साथ बन के बनता है। यहाँ तक का पार्ट तो ये हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे ये ब्रांचेस क्या देता है। सबसे पहले लेटरल कॉर्ड से शुरू करते हैं। इसका जो निमोनिक है मैं आगे बताऊंगा, ये बताऊंगा कि किंग को सप्लाई करता है। उससे पहले इसकी ब्रांचेस क्या हैं। ब्रांचेस हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल पार्ट, ये मैंने दिखाया यहाँ पे, लेटरल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व। ये लेटरल कॉर्ड का हो गया। इसका याद करेंगे न्यूमोनिक में अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, तब तक इंतज़ार कर लो। इसके बाद अगला है मिडिल कॉर्ड। जो मिडिल कॉर्ड है वो हमारी 5 ब्रांचेस देती हैं। एक हमारी होगी अल्नार नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और मीडियल पेक्टोरल नर्व। इसके अलावा एक मीडियल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व है। लेटरल कॉर्ड से जो लेटरल पार्ट आ रहा है और मीडियल कॉर्ड से जो मीडियल पार्ट आ रहा है, ये दोनों जुड़ते हैं और सिंपली मीडियन नर्व बनाते हैं। ये हो गया हमारा मिडिल कॉर्ड कंप्लीट। अब हम पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करते हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड हमारी 5 ब्रांचेस देता है: एक्सिलरी नर्व, मेडियन नर्व, सबस्कैपुलर नर्व 2 देता है, एक अपर सबस्कैपुलर, एक लोअर सबस्कैपुलर, जो यहाँ पर अपने U और L से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और थोरैकोडोर्सल नर्व या नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। अब हम ये सब तो ब्रांचेस हो गई कॉर्ड से जो आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेस और हैं जो अलग जगह से आती है। अब उनकी बात करते हैं। इसके लिए हमको वापस रूट पर जाना होगा। 1 मिनट रुकना प्लीज़। तो अब यहाँ से हम देखते हैं रूट से हमारी 2 ब्रांचेस आ रही हैं, डोर्सल स्कैपुलर और लॉन्ग थोरैसिक नर्व। जो डोर्सल स्कैपुलर है वो हमारी C5 रूट से बनती है डायरेक्टली, और जो हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व है ये हमारे C5, C6 और C7 इन सब से बनती है, और लॉन्ग थोरैसिक नर्व बनाती है जो हमें सेरेटियस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। और जो हमारे बाकी ट्रंक्स हैं, इसमें हमारा जो सुपीरियर ट्रंक है, इससे हमारी आती है सुप्रास्कैपुलर नर्व और सबक्लेवियस नर्व। ये दोनों भी हमारी इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, रिलेटेड ब्रेकियल प्लेक्सस निकलती हैं। ये मेन नर्व्स याद करने वाली ये सब हैं। अब इनका मैं न्यूमोनिक बताता हूँ, उसके लिए 1 मिनट रुकिए। Now we'll talk about the branches and how to remember them. First of all, lateral cord or brachial plexus. It can be remembered LML or love my life.
The branches are lateral pectoral nerve, which supply pectoralis major and pectoralis minor. 2 is musculocutaneous nerve, the nerve or muscles of front of arm. That means it supplies all the muscles of the front of the arm. These include coracobrachialis, biceps brachii, both heads, and brachialis. Other than that, there's lateral root or lateral part of median nerve. This part combines with the medial part to form median nerve. The median nerve is the chief nerve of muscles of forearm, anterior part, and of thenar eminence. So this is LML. You can take a screenshot if you want to. Now we will talk about the medial cord. Medial cord muscles can be remembered by M4U or U4M. I will tell you from M4U. So first is medial cutaneous nerve of forearm. Its root value is C8T1. It carries sensory impulses from large area of medial side of forearm. Medial cutaneous nerve of arm, sensory impulses from small area of medial side of arm. Remember that one is forearm, another one is arm. Don't confuse it. Then there is medial part of median nerve. As discussed already, it will combine with the lateral part to form the median nerve, which is the nerve of the front of the forearm. Medial pectoral nerve. Just like lateral pectoral nerve discussed above, it will supply both pectoralis major muscle and the minor muscle. Then we will talk about the ulnar nerve. Ulnar nerve is C7, C8 and T1. It is a nerve of the 1.5 muscles of the forearm and supplies the 15 interlacing muscles of the palm. So here the medial cord is finished. You can remember it from M4U as I discussed here, M4U or U4M. Talk about the posterior cord. The posterior cord branches can be remembered by mnemonic I prefer, which is STARS, STARS. Stars represent these: S. Upper subscapular, T. Thoracodorsal, A. Axillary nerve, fifth radial nerve, and another S which represents lower subscapular nerve. The upper subscapular nerve has root value of C5 and C6 and supplies the subscapularis muscle, which is a large multipinnate muscle. Thoracodorsal nerve or nerve to latissimus dorsi. Its root value is C6 to C8 and supplies latissimus dorsi. Third one is lower subscapular. C5 and C6 is the root value. Supply subscapularis muscle along with its upper half and also supply teres major. And then there is axillary muscle. Its root value is C5, C6. Supply deltoid muscle. It is an important muscle of the shoulder. Then there is radial nerve. Among all the nerves we have studied till now, it is the thickest branch. It supplies all the 3 heads of the triceps brachii and supply all the 12 muscles on the back of the forearm. So you can say this radial nerve mainly supply the posterior part of our upper limb. Okay, and now we will discuss the individual branches which were coming from the root and the trunk. If we discover from the roots, then there is nerve to serratus interior, which is long thoracic nerve. It supplies the serratus interior muscle. Then there is dorsal scapular nerve. It is also called nerve to rhomboid. It supplies rhomboid major and rhomboid minor. There are also 2 more branches which I have not seen in the diagram but also arises from the root. These are branch to phrenic nerve. It mainly comes from the C4 but a part of it also comes from C5. It supplies the thoraco-abdominal diaphragm. This is the only muscular supply of it. It has efferent supply as well, which I will discuss later on, I guess. But if you want to know, I will tell you from the mediastinal pleura, fibrous pericardium, and parietal pericardium. And then we will talk about the muscular branches. These supply longus colli and scaleni muscles. The scalene muscles.
And then from the trunk. From the trunk we get suprascapular branch which supplies supraspinatus and infraspinatus. And nerve to subclavius, small subclavius muscle, and also may give rise to a small root for phrenic nerve. So this is here I'm finishing on today's topic. I hope you were able to understand. It was my first time, so I didn't know whether it was good or not. If you like the video, if you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel, and also tell me what kind of topics you want me to talk about or say about. Okay, thank you.